बिहार में पुलिस क्या लाठी और गोली चलाने के नियम भूल चुकी है? क्या बिहार में अब प्रदर्शन करने पर सीधे पुलिस गोली मारेगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कटिहार में कल बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की गोली चली, 2 लोगों की जान इसमें चली गई। और अब नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री का संवेदनहीन बयान आया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस क्या करेगी। 2 नौजवानों की जान पुलिस की गोली से गई है। और अब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कहते हैं कि लाठी और गोली बिहार में चलती रहती है। बिहार के दिल दहला देने वाले इस अपराध के बाद अब तक मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है और पीड़ित परिवार पूछते हैं कि इंसाफ कौन देगा। पदाधिकारी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला इंसाफ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। मेरा औलाद के बदला औलाद चाहिए। हम बोल दिए, हम बहुत हिम्मत से हम गाड़ी पर चढ़ रहे हैं आप लोग के बदौलत। हम कह दिए अगर हमको इंसाफ नहीं मिला हम खटखटाएंगे सभी का दरवाजा। हाथ जोड़कर इंसाफ मांगती इस मां को सुशासन के दावे वाले बिहार में क्या न्याय मिल पाएगा? जिनका बेटा कोई अपराधी, कोई गुंडा नहीं, लेकिन पुलिस की गोली ने शरीर को इनके बेटे के छलनी कर दिया। छीन लिया इस मां के बेटे को सुशासन के दावे वाले बिहार की गोली मार पुलिस ने। जहां बिजली मांगने पर गोली चलाकर मौत दी गई, जहां नियमों को भुलाकर सीधे बंदूक तान कर गोली सामने पुलिस ने चलाई, जहां बिजली कटौती से नाराज गुस्साए लोगों के प्रदर्शन को रोकने के नाम पर गोली चलाकर मौत की नींद सुलाया गया। सुशासन वाले बिहार के कटिहार में क्या हुआ, पहले इसे इस वीडियो के जरिए समझ लीजिए। ये देखो फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला, ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है भाई, ये पुलिस वाला देखो फायरिंग कर रहा है खुलेआम भाई पब्लिक के ऊपर। स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं बाउंड्री के बाहर से सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। एसडीओ एसडीपीओ जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरह बनाया गया। तो आत्मरक्षात्मक जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं। बुधवार को कटिहार के बारसोई में बड़ी बिजली कटौती के बाद नाराज लोग प्रदर्शन करने निकलते हैं, बिजली दफ्तर का घेराव करते हैं। धीरे धीरे बिजली पूरी न मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, सड़क जाम हुई, पुलिस पहुंची, दावा है स्थिति और बिगड़ गई। जिसके बाद वीडियो में दिखता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीधे सामने से बिहार पुलिस के जवान गोली चलाते दिखते हैं। इसी गोलीबारी में खुर्शीद आलम और सोनू शाह की मौत हो गई। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खुर्शीद आलम के घर पर और ये है कटिहार का छेतना गांव। खुर्शीद आलम की भी मौत कल की फायरिंग वाले हादसे में हुई थी। और आपको ये भी बताते चले कि कुल जमा 3 लोगों को कल गोली लगने की बात सामने आई थी, जिसमें से अब तक 2 की मौत हो चुकी है। हालांकि तीसरे व्यक्ति का या तीसरे घायल आदमी का इलाज अब भी किया जा रहा है। आज तक के पास ये जानकारी है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से इजाजत ली थी, फिर भी पुलिस वहां गोली चलाती है। सवाल उठता है, सवाल इसलिए क्योंकि जहां बिजली मांगने पर गोली मारकर नागरिकों की जान गोली मार पुलिस ले रही, वहां ऊर्जा मंत्री बिहार के विजेंद्र यादव इनका नाम है। कहते हैं लाठी और गोली चलती ही है। ऊर्जा मंत्री बिहार के कहते हैं बदमाशी कोई करेगा तो पुलिस क्या करेगी। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। जरा बताइए यूपी में क्या हुआ, जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। तो अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता। एक बार नीतीश कुमार जी जो लाठी गोली की सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने थे, आज उन्हीं की सरकार में लाठी गोली की सरकार हो गई। पटना में लाठी और कटिहार में गोली, ये कैसी सरकार है? ये सुशासन की सरकार कहलाती थी, अब लाठी गोली की सरकार हो। जिस बिहार के ऊर्जा मंत्री ये मानते हो
कि सुशासन कुमार के राज में लाठी और गोली चलती ही रहती है, वहाँ पुलिस गोली ही तो चलाएगी। पुलिस को जब पता था कि बिजली कटौती से नाराज लोग प्रदर्शन करने जा रहे, तो पुलिस पहले कहाँ थी? प्रदर्शनकारी उग्र होंगे तो क्या पुलिस गोली सीधे लोगों की जान लेने के लिए चलाएगी? मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था या फिर आंदोलनकारी था? वो तो कोई नहीं था, वो सिर्फ हमको लाने गया हुआ था। तो उस पर वैसा क्यों गोली मारा गया जो सीधे सर पर इनकाउंटर की तरह किया गया? जो सवाल मृतक सोनू के भाई ने पूछा, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान अब तक आया नहीं और ऊर्जा मंत्री कहते हैं बिहार में गोली लाठी चलती रहती है। आदित्य वैभव, कटिहार, आज तक। जिस देश में यह कहा जाता हो कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा तक नहीं होनी चाहिए, क्या उसी देश के बिहार में सुशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई? आखिर पुलिस गोली कब, कहां, कैसे चला सकती है? हमने कुछ नियम देखे हैं। अगर स्थिति तनावपूर्ण होने लगे तो सबसे पहले धारा 144 लगाई जा सकती है। बिहार में प्रदर्शनकारी दावा है कि इजाजत लेकर प्रदर्शन करने गए थे, यानी धारा 144 नहीं लगी हुई थी। अगर धारा 144 लगाए जाने के बाद भी कई लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो दंड संहिता की धारा 129, 30, 131 का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है। सबसे पहले भीड़ को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी जाए, फिर उन्हें घटनास्थल से हटने के लिए कहा जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर भीड़ इसके बाद भी टिकी रहती है तो हिंसा नियंत्रण वाहन वज्र के प्रयोग से पानी की बौछार करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाए। अगर इससे भी असर न पड़े तो लाठी चार्ज किया जा सकता है। फिर भी अगर भीड़ नहीं हटती है और भीड़ आम जिंदगी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हो तो पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन सीधे मारने के लिए नहीं। गोली अगर पुलिस चलाती भी है तो मकसद केवल भीड़ को हटाना होना चाहिए। गोली और लाठी दोनों के लिए यही है कि विषम परिस्थिति में कमर से नीचे चलाई जा सकती है। बिहार में ऐसा न तो पहले लाठी चलते वक्त देखा गया और न ही अब कटिहार में गोली चलते समय। पुलिस बिहार की पहले लाठी भी सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिर पर पटना में मारते दिखी थी, अब कटिहार में पुलिस ने सीधे सामने शरीर पर गोली चलाई जिससे 2 लोगों की जान चली गई। जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। मतलब गर्मी में लोग बिजली के लिए पीड़ित रहते हैं, दुखित रहते हैं। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं, बहुत भर्त्सना करता हूं। आपकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी क्यों हो गई है? कभी पटना में एमपीज को लाठी से पिटवा देते हैं आप, भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ देते हैं आप, महिलाओं को भी छोड़ती नहीं है आपकी पुलिस, हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्रियों को। और अब कटिहार में लोगों ने प्रदर्शन किया बिजली मांगने के लिए तो वहां आपने गोली चलवा दी। ये कौन सा राज है आपका? कौन सा राज है? ये जो बार बार आप कहते हैं कि हम सुशासन लाएंगे, तो ये कौन सा सुशासन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले 10 लाख सरकारी नौकरी मांग रहे थे तो उनको लाठियां बरसाने का काम कर रहे थे। अब जो है नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने पर गोली मारने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में अब नीतीश कुमार जी के पास सुशासन नहीं है। पुलिस वाले एकदम झूठ बोल रहे हैं। गोली मारने का अधिकार किसने दिया, ये मैं जानना चाहता हूं। गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? और अपराधी को क्यों नहीं गोली मारते हैं? बिहार के पुलिस से ये जानना चाहते हैं कि बिहार की जनता पे लाठी चल सकता है, बिहार की जनता पे गोली चल सकता है, लेकिन नीतीश बाबू आपके राज में अपराधी पे गोली क्यों नहीं चलता है, ये जानना चाहता हूं। इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब इस बात की सूचना थी कि वहां लोगों का धरना होगा, लोगों का प्रदर्शन होने वाला है, तो वहाँ प्रशासन को प्रिकॉशन लेना चाहिए था, पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए थी कि किसी तरह का कोई घटना न घटे। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।